हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और टॉपिक क्या है? टॉपिक कुछ नहीं है, आज न्यूमेरिकल्स हम लोग देखना है, ठीक है। तो इम्पल्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स से हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, है ना। तो लेते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल, है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वह क्या कह रहा है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो इस न्यूमेरिकल में है कि कह रहा है कि एक स्प्रिंग जो है वह लोडेड है और एक स्प्रिंग लोडेड गन है ना। तो एक ऐसा गन है जो स्प्रिंग गन है और वो लोडेड है और एग्जर्ट कर रहा है कितना फोर्स? 2T फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किस पर? बुलेट पर। ये जो गन है ना, ये गन लोडेड है ये, और ये एक जो बुलेट फायर कर रहा है ये 2D, ये जिस फोर्स से बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स ये बुलेट पे लगा रहा है वह 2T है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगला कह क्या रहा है। तो कह रहा है ये अगला भाग कि पता करना है हमको कि कितना इम्पल्स जो है वह फोर्स जो लग रहा है, 2T फोर्स जो लग रहा है किस पर? इस बुलेट पर जो 2T फोर्स लग रहा है ये कितना इम्पल्स जनरेट करेगा, है कि नहीं, 5 सेकेंड में। तो यही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो गन है ना, ये गन हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है ना वह 2T फोर्स है। T यहाँ क्या हुआ? टाइम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह जो गन है, इस गन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बुलेट पर, तो यह फोर्स जो है ना कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह एक वेरिएबल फोर्स है। कैसे हम जानेंगे वेरिएबल फोर्स है? क्योंकि इसमें टाइम एक वेरिएबल लगा हुआ है ना। इस फोर्स में टाइम एक वेरिएबल के रूप में मौजूद है। तो इससे पता चलता है क्या कि यह जो फोर्स लग रहा है इस बुलेट पर, तो वह फोर्स कैसा फोर्स है? वह एक वेरिएबल फोर्स है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। इम्पल्स अगर हमको निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो मान लीजिए कि इम्पल्स जो है 5 सेकेंड में, यही ना हमको कैलकुलेट करना है कि इम्पल्स कितना है, हो जाएगा उसका 5 सेकेंड में इम्पल्स आई कितना होगा। तो मान लीजिए कि 5 सेकेंड में इसका इम्पल्स जो है वह कितना है? वह आई है, ठीक है। तो आई का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो हम लोग इम्पल्स का ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ टाइम क्या हो गया? ये हो गया dt, टाइम इंटरवल हो गया, और फोर्स f है। लेकिन f क्या है? ये वेरिएबल है। देखिए, अगर ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स रहता, मान लीजिए यह रहता 2 न्यूटन, और हमको क्या दिया हुआ है? 5 सेकेंड में इम्पल्स पता कीजिए, तब इम्पल्स क्या हो जाता? तब इम्पल्स हो जाता सीधा ये कांस्टेंट फोर्स इनटू डेल्टा टी कर देते हम, हो गया यही डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल। तब आंसर क्या होता? तब हो जाता 5, ये हो गया कांस्टेंट फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, क्या सॉरी ये हो जाता 2 न्यूटन, 2 न्यूटन हो जाता फोर्स इनटू 5 सेकेंड हो जाता टाइम, यानी 10 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स हो जाता। क्लियर हो गई बात। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है? यहाँ चक्कर है कि ये जो फोर्स है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल फोर्स है जो पता चल रहा है, इसमें एक टाइम वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ अब इसमें इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना होगा। तो कह रहा है कि ये जो 5 सेकेंड में है ना, 5 सेकेंड में ये इम्पल्स आई हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये आई इम्पल्स जो होता है ये क्या हो गया? नीचे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? अपर लिमिट जो है ना वह 5 हो जाएगा, और ये फोर्स एफ हो गया और ये डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम कह सकते हैं एफ क्या हो गया? ये एफ फोर्स क्या हो गया? ये हो गया 2T हो गया। एफ फोर्स क्या है? 2T है, तो मैं एफ की जगह 2T लिख दिया, और ये dt है। अब क्या करेंगे? नीचे लोअर लिमिट टाइम का 0 है, अपर लिमिट टाइम का 5 सेकेंड है। तो जब हम लोग इसको अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अब फाइनली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2T dt, नीचे 0 ऊपर 5, ये इम्पल्स हो गया 5 सेकेंड में। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 2 इंटू टी पे पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, है ना। तो t यहाँ 1 है, t पे यहाँ कितना पावर है? 2t जो है
ये 1 है, तो ये पावर 1 लिख दिए, इसमें एक और जुड़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 + 1। देखिए अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो आप हमारे इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए जाके, वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में मैंने वीडियो का इंटीग्रेशन का लिंक दे दिया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो आप वहाँ से इंटीग्रेशन पहले सीख लीजिए। इंटीग्रेशन नहीं जानते तो वीडियो गलती से भी मत देखिए, पहले इंटीग्रेशन जाके सीखिए। चलिए, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं और अच्छे से समझते हैं, तभी मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम का अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। बोला है ना टाइम इंटरवल क्या बोला, 5 सेकेंड, यानी 0 से 5 सेकेंड टाइम बीता, उस दौरान ये इम्पल्स निकला। अब इसको पूरे को जो है सॉल्व करेंगे अब हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t पे पावर 2/2 हो जाएगा। इधर 2 है, बाहर में 2 है। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ जो ये जो 2 है ना, ये 2 क्या हो गया, ये 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करना है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है। ये देखो इसको यहाँ किक आउट कर दिया, बाहर कर दिया है इसको, है ना, तो ये बाहर कर देना है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है। तो ये 2 यहाँ है, अभी बाहर में है, अंदर में क्या रह गया, ये t⁻1 + 1/1 + 1, और ये अपर लिमिट 5 सेकेंड, लोअर लिमिट 0 सेकेंड। अब जो है i = 2, और ये क्या हो गया, ये हो गया t²/2, ये हो गया 5, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, ये t²/2 हो गया। फिर फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर, तो ये क्या रूप ले लेगा, ये 2 कट गया, तो बच क्या गया हमारा t², अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0, तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनली हो गया 5² - 0² हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनली हमको क्या आंसर देगा, 25 न्यूटन सेकेंड। और इस प्रकार जो हम लोग ये इम्पल्स जो है इस वेरिएबल फोर्स के केस में ये इम्पल्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए, निकाल लिए। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया फिर से कैलकुलेशन देखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल में। अगला न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है भाई, एक बॉल है 2 kg का, वह मूव कर रहा है 5 मीटर/सेकेंड के रफ्तार से, और यह किससे टकराता है, एक दीवार से टकराता है। तो जैसे ही टकराता है ये बॉल क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है, ये रुक जाता है। फिर से देखिए एनिमेशन, ये देखिए ये बॉल जा रहा है, टकरा गया, रुक गया। मैंने एनिमेशन को रिपीट कर दिया है, मैंने दोनों अवस्थाएं दिखा रहा हूँ। ये पहले वाली अवस्था है जब 5 मीटर/सेकंड से चल रहा है, और ये फाइनल कंडीशन है, टकराने के बाद का कंडीशन, ये रुक गया। तो दोनों सिचुएशन को मैं एक ही साथ दिखा रहा हूँ, एक ही फ्रेम में। चलिए, तो अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बॉल जो है ना ये चल रहा है इस रफ्तार से, और ये रेस्ट में कितने टाइम में आ जाता है, 0.2 सेकेंड, इतने टाइम में ये रेस्ट पे आ जाता है। तो सबसे पहला बात कहा गया है कि इम्पल्स कैलकुलेट कीजिए फोर्स का, तो हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, रिटार्डेशन कैलकुलेट कीजिए बॉल का, यानी बॉल पे कितना एसिलरेशन या डी एसिलेशन, एसिलेशन या रिटार्डेशन लग रहा है, जो भी लग रहा है वो पता करने कह रहा है। इम्पल्स जो है फोर्स का पता करने, और क्या करने पता कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स पता करने कह रहा है, जो कि इस बॉल को रोक रहा है, उस रिटार्डिंग फोर्स को कैलकुलेट करने कह रहा है। तो इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, बॉल का मास 2 किलोग्राम है। क्वेश्चन में दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 5 मीटर/सेकेंड है, टक्कर से पहले, ध्यान दीजिएगा, जस्ट टक्कर के पहले क्या है इसका बॉल का वेलोसिटी, 5 मीटर/सेकेंड राइट डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी क्या है इस बॉल का, टक्कर के बाद बॉल तो रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बॉल का टक्कर के बाद। इम्पैक्ट, ये जो टाइम इंटरवल है इम्पैक्ट का, वह कितना है, 0.2 सेकेंड, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मात्र 0.2 सेकेंड तक ही बॉल जो है वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में रहा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करने का है इम्पल्स, और इम्पल्स का ये मास्टर फॉर्मूला हम लोग को पता है, इम्पल्स = फोर्स × टाइम इंटरवल दैट इज = चेंज इन मोमेंटम। बच्चा अब जान रहा है, नहीं जानते हैं पिछला वीडियो देखिए, इम्पल्स वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बगैर वीडियो, एक आध वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा भाई, सारे वीडियो एक तरफ से खंगालना शुरू करो और बहुत कुछ मिलेगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है, सॉरी हाँ,
अब कह रहा है कि इम्पल्स जो होता है वह क्या होगा, तो इम्पल्स होगा ये चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम बताए थे फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो उसके बाद जो है हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, वह हो गया मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। यानी इस बॉल का मास क्या हुआ, m हुआ, फाइनल वेलोसिटी vf और इनिशियल वेलोसिटी vi। तो ये क्या हो गया, मास m को कॉमन आउट कर दिए, तो ये हो गया vf माइनस vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बॉल का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। फर्दर इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये फर्दर क्या आ जाएगा, 2 किलोग्राम मास हो गया और ये क्या हो गया, ये 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी। यानी टक्कर के बाद ये बॉल क्या हो गया, रुक गया है। यहाँ टक्कर के पहले ये बॉल किस रफ्तार से चल रही है, +5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आप बोलोगे प्लस क्यों दिए, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में जो है ना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मानते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में है। तो जिधर मेरा कोऑर्डिनेट है उधर जिस जिस चीज़ का डायरेक्शन होगा हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं। तो हम देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये बॉल मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, मेरे द्वारा जो माना गया है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट उधर मूव कर रहा है। ध्यान दीजिए, इन सभी तरह का सवाल जब रहे ना, इम्पल्स वगैरह का सवाल, नेट फोर्स इक्वेशन वाला सवाल, ये सब सवाल जब रहे ना, तो पहले से कोऑर्डिनेट बनाइए। आप किधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, दायां साइड माने हैं, बायां साइड माने हैं, ऊपर के तरफ माने हैं, नीचे के तरफ माने हैं, आप मान सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हमेशा दायां साइड मानता हूँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमेशा ऊपर के तरफ मानता हूँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। आप भी यही कल्चर फॉलो कीजिए, कभी नहीं भटकिएगा रास्ता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राइट डायरेक्शन जो है दायां तरफ, ये जो है ना, ये इस तरफ हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने थे, और इस बॉल का जो वेलोसिटी है वह क्या है, वह मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के ही तरफ है, उसी तरफ है, इसीलिए राइट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी, इसीलिए इसके आगे प्लस लगाएंगे। अगर ये बॉल इस तरफ मूव करता ना, तब मैं तो कोऑर्डिनेट इधर माना हूँ पॉजिटिव, अगर मेरा बॉल इधर मूव करता तब मानते -5 यहाँ पर देते। तो यहाँ अभी क्या देंगे, +5 देंगे, क्योंकि जिधर मेरा कोऑर्डिनेट तय हुआ है उधर ही ये बॉल मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का ये चक्कर है। अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। जब बॉल यहाँ टकराती है दीवार से तो रुक जाती है, तो यहाँ पर 0 दे दिए फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि +5 है, और ये बाहर में क्या है, ये 2 यानी मास है बॉल का। तो ये क्या निकला हमको, ये निकला इम्पल्स, दैट इज इक्वल टू -10 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा इम्पल्स हो गया। तो अब अगर आपसे ये पहला हमारा पार्ट खत्म हो गया, हमें इम्पल्स निकालना था फोर्स का, जो निकल गया, -10 न्यूटन सेकेंड निकला। अब हमें कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन, अब हमें कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन, कैलकुलेट करना है किसका, बॉल का। ये गलती से आ गया, यहाँ पर हैमर आ गया, सो रिमूव इट, एलिमिनेट इट। तो ये बॉल आप मान लो यहाँ पर, है ना। तो ये बाय मिस्टेक इनएडवर्टेंटली ये गलती हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट। इस जगह आप बॉल मान लो, ठीक है, ये बॉल है, ये क्या है, ये बॉल है, BALL बॉल। ठीक है, तो रिटार्डेशन जो बॉल का है वह क्या है, वह A है। तो रिटार्डेशन मान लीजिए A है बॉल का, तो हम A लिख दिए, यानी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो बोलिए इसको। तो अभी हम एक्सेलरेशन मान के चल रहे थे, क्या निकला, V माइनस U, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नीचे क्या है, टाइम इंटरवल, यही तो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब इसको सॉल्व किए तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +5 है। तो इसको जब हम लोग, और नीचे टाइम इंटरवल क्या है, 0.2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 0.2 सेकेंड तक जो है ना बॉल इस वॉल के साथ कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन हमको क्या आया, वह आया -5/0.2 आएगा, यानी मेरा एक्सेलरेशन क्या आएगा, -25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर रिटार्डेशन लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी रफ्तार क्या हो रही है, घट रही है ना। इसके ऊपर रिटार्डेशन पीछे के तरफ लग रहा है, यानी कि इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में इधर लग रहा है इसके ऊपर रिटार्डेशन,
है ना, ये ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, वह है -25 मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्ट भी हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पार्ट को भी क्या किए, हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे इन सभी न्यूमेरिकल्स से। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल्स, फिर से देखिए, बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक समझ में ना आ जाए, है ना। तो मैं आज के लिए इतना ही। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, है ना। न्यूमेरिकल्स इम्पल्स पे ये जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा वाकई में लगा है तो पैसे तो लगने नहीं है, बस आराम से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। और कमेंट्स ज़रूर लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।